क्यों काटा था महादेव ने ब्रह्मा जी का पांचवां शीश? क्या है कपाल मोचन के नाम से विख्यात इस सरोवर का इतिहास? झूठ, कितना बड़ा झूठ हमको बोला गया है। विधर्मी लोग तो बहुत ही बोलते हैं, पाखंडी भी हैं कुछ जिन्हें ज्ञान नहीं है। वो ये बोलते हैं कि ब्रह्मा जी अर्थात विद्या के विधाता, उन्होंने अपनी ही पुत्री माता सरस्वती पर अर्थात विद्या की देवी ब्रह्मा जी की जो भार्या हैं उनका नाम है वेदवती माता गायत्री। कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपने कहा कि ब्रह्मा जी की भार्या का नाम है वेदवती माता गायत्री, परंतु हमें जो पढ़ाया गया है वो है माता सावित्री। तो इसके पीछे एक कथा प्रचलित है पुष्कर में। यदि आप कभी आपका पुष्कर कभी आवागमन हो तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने मुझे ये कथा बताई थी कि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे इस सृष्टि के उद्धार के लिए, और किसी कारणवश माता सावित्री वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाती हैं, और ब्रह्मा जी के इस यज्ञ को पूरा होने के लिए उनकी भार्या का वहाँ होना आवश्यक था। तब ब्रह्मा जी ने वहीं पे स्थानीय एक स्त्री थी माता गायत्री, उनसे विवाह किया था, जिस कारणवश ब्रह्मा जी की दो भार्याएं हैं, माता सावित्री और वेदवती माता गायत्री। माता सरस्वती उनकी भार्या नहीं है। माता सरस्वती मुख से उत्पन्न हुई उनकी मानव पुत्री है, जो हमारी विद्या की देवी है। और जो मेरे पीछे नदी है, ये पता है कौन है? ये नदी है माता सरस्वती। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा ये विश्वास है कि हमारे पुराणों के साथ समय समय पर छेड़छाड़ भी की गई है और कई बातें प्रतीकात्मक भी हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सत्य है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाकर पढ़ें। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए या आप आहत हो जाए मेरे इस वीडियो से, तो मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली बात तो हमें ये समझना होगा, हमारे किसी भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जैविक संतान कोई नहीं है। कोई भी उनकी बायोलॉजिकल संतान नहीं है, ये समझना होगा पहले तो। और जिस स्थान पे मैं आया हूं, ये वो स्थान है जहां पर महादेव ने ब्रह्मा जी का शीश काटने के उपरांत आकर यहां पे ब्रह्म हत्या के पाप से अपने आप को मुक्त कराया था। तो यहां पर महादेव आए थे, यह है कपाल मोचन सरोवर। यहां पर उन्होंने अपने आप को इस दोष से मुक्त कराया था। ये स्थान के दर्शन तो मैं आपको कराऊंगा ही, परंतु प्रश्नों के उत्तर भी मिलने चाहिए, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हर हर महादेव। कहाँ लिखा है ये कि ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती पर अनुचित दृष्टि डाली थी? कहाँ लिखा है? किसी पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है ये चीज। सबसे बड़ा झूठ है ये, जो पाखंडियों ने फैलाया है, विधर्मियों ने फैलाया है, सनातन के विरोध करने वालों ने फैलाया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री पर बुरी नजर डाली थी। तो सबसे पहले इस झूठ से आपको दूर होना होगा। अब आते हैं कहां पर क्या लिखा है। सर्वप्रथम आते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण पर। इसमें यह लिखा है कि ब्रह्मा जी के मन से एक पुत्री उत्पन्न हुई, और पुत्री के नाम यहाँ पर कहीं कहीं शत्रुपा है। शत्रुपा वही हैं जो राजा मनु, जो हम सबसे सर्वप्रथम जो मानव उत्पन्न हुए थे वो थे राजा मनु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई थी वो थी शत्रुपा, जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी। तो श्रीमद् भागवतम पुराण में शत्रुपा कहीं कहीं माता सरस्वती का उल्लेख मिलता है, और ये उल्लेख मिलता है कि इतनी सुंदर थी वो कि ब्रह्मा जी के मन में काम उत्पन्न हुआ था। बुरी नजर नहीं डाली थी उन्होंने। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने उत्पन्न की थी स्वयं के मन से कि उनके स्वयं के मन में काम उत्पन्न हुआ था, जिसको फिर उनके जो पुत्र थे महर्षि मरीचि जी, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। तो ब्रह्मा जी के मन से वो भ्रम दूर हो गया था। दूसरा उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण में। तो ये मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तो दूसरा उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण में। इसमें लिखा है कि माता शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, और वो इतनी आकर्षक थी कि जहां वो जाती थी वहां ब्रह्मा जी अपना शीश घुमा लिया करते थे। उनको देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी का शीश घूम जाया करता था। बुरी नजर डाली थी ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहां भी। अब जो तीसरा संदर्भ है वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण का। यहाँ पर किसी जो इनके एडिशन है, जो वर्जन है, उसमें माता सरस्वती का उल्लेख मिलता है, और ये भी उल्लेख मिलता है कि माता सरस्वती बहुत आकर्षक स्त्री थी, जो ब्रह्मा जी से
उत्पन्न हुई थी। परंतु यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं लिखा कि ब्रह्मा जी ने उन पर बुरी नजर डाली। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिसमें माता सरस्वती का उल्लेख नहीं है, वाक कन्या का उल्लेख है। वाक कन्या अर्थात जो उनके मुख से उत्पन्न हुई कन्या, उस पर ब्रह्मा जी ने अनुचित दृष्टि डाली। परंतु ऐसा कोई संदर्भ आपको किसी वेद में, पुराण में, किसी स्मृति में, ग्रंथ में नहीं मिलता है जो ये बोले कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री पर अनुचित दृष्टि डाली थी, जिस कारण से महादेव ने उनका शीश धड़ से अलग कर दिया था। पांचवां शीश, एक शीश, ब्रह्मा जी के 5 शीश थे पहले, और एक शीश महादेव ने इस कारण से उनका काट दिया था। ऐसा कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। आप चाहें तो स्वयं पढ़िए, मुझ पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उससे पहले आपको इस स्थान के दर्शन कराते हैं। यह है कपाल मोचन सरोवर श्री गौ बच्छा मंदिर। यहाँ से मार्ग है, आप यहाँ से भीतर आते हैं तो यहाँ पर है वो मंदिर। पीछे एक गुरुद्वारा भी है और आगे मंदिर है। अभी तो यहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर मेला लगा करता है कार्तिक पूर्णिमा का, तब यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। परंतु अभी भीड़ नहीं है। कपालेश्वर महादेव शिव मंदिर, प्राचीन व ऐतिहासिक सफ़ेद गौ बच्छा मनोकामना मंदिर, और ये है कपाल मोचन गौ बच्छा मंदिर सरोवर। ये यहाँ पे प्राचीन जो यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर रहा होगा पहले, उसके अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। पहला स्नान कपाल मोचन सोमसर तीर्थ द्वार, दूसरा स्नान ऋण मोचन सत्यनारायण तीर्थ, तीसरा स्नान सूरज कुंड। सतयुग में भगवान परशुराम जी यहाँ आए, त्रेता युग में श्री राम जी यहाँ आए, द्वापर में 5 पांडव व श्री कृष्ण जी यहाँ आए थे। सतयुग में भगवान शिव व गौ बच्छा ने स्नान करके ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई। श्री गुरु नानक देव जी व गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए। तीर्थ कपाल मोचन सरोवर पहला स्नान। सतयुग से इस स्थान का संबंध है। ये कोई प्राचीन मंदिर रहा होगा और उसके अवशेष अब यहाँ बचे हैं बस। ये है मुख्य मंदिर, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है ऊपर। ये महादेव का मुख्य मंदिर है। ये महादेव का मुख्य मंदिर है और ये हैं महादेव जिन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। और ये गाय और बछड़ा, ब्राह्मण के घर बछड़े को निसंतान करने की बात कही तो बछड़े ने ब्राह्मण को मार दिया। उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उनका रंग काला पड़ गया। अच्छा, पहले यहाँ पर बछड़े ने स्नान किया, फिर उनकी जो माता थी गाय, उन्होंने स्नान किया, ये दर्शाया गया है। और यहाँ पर महादेव को भी यहाँ दर्शाया गया है क्योंकि उन्होंने भी स्नान किया था। और ये है महादेव का मंदिर, कपालेश्वर महादेव मंदिर। ये यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा लगी है, मूर्ति लगी है, तो आप देख सकते हैं। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है और ये है पूरा सरोवर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पहला स्नान श्री कपाल मोचन सरोवर, ब्रह्म हत्या गौ हत्या सर्वदोष निवारण हेतु। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है। इस पवित्र तीर्थ का नाम सोमसर है। सतयुग में यहाँ पर सोमयुग हुआ। सतयुग के आने पर भगवान शिव तथा गौ बच्छा ब्रह्म हत्या दोष से पीड़ित थे। उन्होंने कार्तिक पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त में इस सरोवर पर स्नान किया। तब से यह सिंधु वन से कपाल मोचन हुआ। पहले ये सिंधु वन था, फिर कपाल मोचन हो गया। ये है दोस्तों रण मोचन सरोवर। यहाँ पर ही अपने दोष पापों से मुक्त होने के लिए द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर आके स्नान किया था भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। परंतु ऐसे बहुत सारे सरोवर हैं, एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सरोवर हैं जहाँ पर पांडवों ने कहीं पिंडदान किया है, कहीं स्नान किया है। तत्पश्चात भी वो अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाए और निकल पड़े थे स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर। परंतु दर्शन तो कर लीजिए। ये है ये है ऋण मोचन सरोवर, अर्थात आपके जो ऋण हैं, आपके जो दोष हैं, उनको हरने वाला। जय श्री कृष्ण।
और यहाँ से यदि आप आगे जाएंगे थोड़ा सा ही दूर है वो कपाल मोचन सरोवर। तो अब निष्कर्ष ये आता है कि ब्रह्मा जी का शीश महादेव ने काटा क्यों था, क्योंकि ये बात तो पूर्णतः झूठ है कि ब्रह्मा जी ने कभी अपनी पुत्री माता सरस्वती पर अनुचित दृष्टि डाली थी, ये झूठ है। तो फिर शीश काटा किस लिए गया था, इसका उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम लिंग पुराण में। लिंग पुराण में एक ज्योति स्तंभ का उल्लेख मिलता है। एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ तो महादेव ने भगवान विष्णु से और ब्रह्मा जी से कहा कि इसका अंत आपको खोजना है, और जो इसका अंत खोज लेगा वो ही, उसी की शक्ति एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से अधिक है, ये माना जाएगा। इसको साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और चल पड़े खोज में, और विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और चल पड़े खोज में पाताल की तरफ। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी पाताल की तरफ गए उस ज्योतिर्स्तंभ का अंत खोजने के लिए। तो अब विष्णु जी तो चलते चले गए नीचे उसका अंत खोजने के लिए, परंतु ब्रह्मा जी को आधे ही मार्ग में आलस आ गया और वो लौट आए महादेव के पास। कहा कि मैं देख आया हूं इसका अंत, और प्रमाण के रूप में मैं आपको केतकी पुष्प से आपकी बात कराता हूं, और उसने मुझे देखा है इसका अंत देखते हुए। महादेव को क्रोध आ गया कि झूठ बोला है ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ज्ञान के विधाता, ब्रह्म ज्ञानी, और वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो महादेव ने दंड स्वरूप, उनकी पूजा कभी नहीं होगी ये दंड उन्हें दिया था, और केतकी पुष्प को भी कभी पूजा नहीं जाएगा ये दंड उस पुष्प को दिया, और ब्रह्मा जी को भी दंड मिला कि पूजा नहीं होगी। यहां भी सर काटने का कहीं पर उल्लेख नहीं है। तो ये लिखा था लिंग पुराण में। अब आते हैं शिव पुराण में। शिव पुराण में भी यही कथा है कि ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि इसका अनंत खोज के लाओ, जो सर्वप्रथम खोज के लाएगा वही सर्वशक्तिमान है। यहां भी वही हुआ। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया, विष्णु जी ने वराह अवतार लिया, और दोनों खोज पे निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने पुनः यही लिखा है कि वही किया। आधे मार्ग से वो लौट आए, महादेव से झूठ बोल दिया। असत्य सुनकर महादेव ने दंड स्वरूप उनका 5वां शीश काट दिया था, जो उनके सर पर लगा था, कपाल पर। शीश काटने के उपरांत ब्रह्मा जी का जो वो शीश था वो महादेव के हाथ से चिपक गया था। महादेव को दोष लग गया था ब्रह्म हत्या का। महादेव ने भैरव अवतार धरकर ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काट दिया था। तत्पश्चात वो उस कपाल को, उस शीश को अपने शीश पर धरकर भिक्षाटन पे निकल गए थे इस ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त होने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि यही वो सरोवर है जहां पर महादेव ने स्नान किया था। तत्पश्चात वो ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त हुए थे। परंतु स्कंद पुराण में इसी वृतांत को काशी के साथ जोड़ा जाता है। काशी में भी एक कपाल मोचन सरोवर है। तो शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि महादेव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया था। शीश काटने के उपरांत जो यहाँ पर मान्यताएं प्रचलित हैं वो ये कहा जाता है कि वो इसी सरोवर में आए थे, यहाँ उन्होंने स्नान किया था और उस दोष से वो मुक्त हो गए थे। इसी कारण इसे कपाल मोचन सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह है इतिहास इस स्थान का। ये स्थान हरियाणा में स्थित है, यमुना नगर में, और इनका संबंध प्राचीनतम काल से है, सतयुग से भी है, भगवान परशुराम से भी है। और यदि आपको अवसर प्राप्त हो तो यहाँ स्नान करने एक बार अवश्य आइएगा। जब मेला लगा हो तब तो आप आनंदित हो उठेंगे, इतने यहाँ पर भक्त आते हैं स्नान करने के लिए। परंतु जब मेला ना हो तब यहाँ पर इतनी शांति होती है, और मुझे शांति अति प्रिय है। भीड़ भाड़ मुझे तो प्रिय नहीं है, तो मैं शांति में आया हूँ इस स्थान के दर्शन आपको कराने के लिए। आशा करता हूँ छोटा सा ही वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपसे एक और अनुरोध है। ये छोटी छोटी ई पुस्तिका हैं। अपनी यात्रा में जो मुझे आभास होता है महाभारत के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, इन ई पुस्तिका में मैं लिखा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इन ई पुस्तिका को, इस ई बुक्स को अपने मोबाइल पर अवश्य मंगवाएं। ये PDF हैं, ये नंबर है व्हाट्सएप का, ये मैं आपको भेज दूंगा। और धर्म सेतु ये तो आपके पास अवश्य होनी चाहिए, आपके बच्चों के मोबाइल में ये अवश्य होनी चाहिए। ये आपके बच्चों को बचा सकती है धर्मांतरण से। वैसे तो ये सभी पुस्तिका निःशुल्क हैं, परंतु मेरे गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान भी यदि निःशुल्क प्राप्त हो तो उसका महत्व नहीं रहा करता।
इसीलिए थोड़ा सा शुल्क मैं लूंगा। धर्म सेतु के लिए 21 रुपए, महाभारत वाली पुस्तिकाओं के लिए जैसे माता कुंती या भगवान राम के जाने के बाद और भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले कौन था भगवान, इन सब की पुस्तिकाओं के लिए 51 रुपए का शुल्क मैंने रखा है। और ये नंबर है व्हाट्सएप, आप मुझे कर सकते हैं। हर हर महादेव।